दोस्तों, बहुत सारे एस्पिरेंट पूछते हैं कि अल्टरनेटिव मेडिसिन या अल्टरनेटिव प्रैक्टिशनर या थेरापिस्ट या उनकी जगह जहाँ पे वो इलाज करते हैं या इलेक्ट्रोमोपैथी वाले या एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर वाले, खासकर जहाँ पे महाराष्ट्र को छोड़ के, क्योंकि एक्यूपंक्चर की वहाँ बॉडी बनी है, तो वो अल्टरनेटिव मेडिसिन वाले जो येट टू बी रिकॉग्नाइज्ड वाली अवस्था में हैं, तो पूछते हैं कि क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंडर आते हैं। पहली बात यह है कि क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंडर वो पैथी आती है जो कि रिकॉग्नाइज हो। दूसरी बात, वहाँ पे शब्द क्लिनिक लिखा होगा तो भी कई जगह पे दिक्कत आ सकती है, मगर अगर रिसर्च और डेवलपमेंट ऑफ न्यू पैथी लिखा होगा, यानी कि रिसर्च सेंटर लिखा होगा, तो मैं आपको उसका फ़ायदा बताता हूँ क्लिनिक के ऊपर का। क्योंकि क्लिनिक शब्द जो है वो कहीं पे ये सिद्ध करता है कि हम मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन या BMS या BHMS की तरफ जा रहे हैं, जो कि रिकॉग्नाइज्ड है, या नेचुरोपैथी की तरफ जा रहे हैं। अगर आप में काबिलियत है और आपकी पैथी में और दवाइयों में काबिलियत है, तो बार बोर्ड ना भी लगा हो तो बंदा रिसर्च के लिए मरीज खींच लेता है मैग्नेट की तरह। बिल्कुल वैसा ही मैं आपको कुछ एब्स्ट्रैक्ट दिखाऊंगा रिसर्च और डेवलपमेंट ऑफ न्यूपैथी का, तो आप दंग हो जाएंगे कि इवन हर्बल वुड जो हम जंगल से लेके कुछ होली वुड्स हैं, पवित्र लकड़ियां हैं, उनका यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते हैं तो प्यूरिफिकेशन होती है, उस पर भी स्टडी की गई है। ये भी अल्टरनेटिव मेडिसिन का हिस्सा है, यजना थेरेपी। और बिल्कुल वैसे इसको पंजाबी में यज्ञ थेरेपी कहते हैं। वैसे ही अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, स्ट्रेस है, कोई और आप में डिजीज चल रही है, तो आप देखेंगे कि कैंसर हॉस्पिटल में भी म्यूजिक थेरेपी दी जाती है, जो भी अल्टरनेटिव मेडिसिन है। अब इतने बड़े एलोपैथिक के कैंसर थेरेपी लुधियाना में बंदे को म्यूजिक थेरेपी दी जाए, तो इससे साफ सिद्ध होता है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ है। और मेडिटेशन थेरेपी, कुछ जाप है, कुछ मंत्र है, वो खास फ्रिक्वेंसी पे वर्क करते हैं, तो उन पे भी एम्स में रिसर्च हुई है। उसका मैं प्रूफ आपको आगे देता हूँ, आप नेट पे गूगल पे डाल के देख सकते हो। हमारी RTI भी इस संबंध में हमने दी थी। नेचुरली जब तक आदमी किसी फाइनल चीज़ पे नहीं पहुँचता, तो उससे पहले तो रिसर्च ही होती है, एक्सप्लोर करता है। एक बंदा भी एक्सप्लोर करेगा, एक जानवर भी एक्सप्लोर करता है, क्योंकि जानवर अपने घर से बाहर भाग जाता है। कई बार पेट डॉग होता है, जब देखता है कि बाहर वाले कुत्ते उसको खदेड़ रहे हैं तो वो एरिया सेफ है, तो ये चीज़ रिसर्च ही हुई, एक तरह की रिसर्च हुई। बिल्कुल ऐसी बात मैं आपको बताता हूँ जिससे ये टॉपिक और भी मसालेदार और आपके इंटरेस्ट से बनेगा कि आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा दिमाग वाले थे। उनकी बीवी एक बार किसी के घर पार्टी में गए, तो वहाँ पे देखा कि उन्होंने टेलीस्कोप, दूरबीनों से प्लैनेट्स देख रहे हैं, तो वो बोल पड़ी एकदम कि मेरा घर वाला तो ऐसे ही प्लैनेट्स की दूरियां बगैर आपके टेलीस्कोप के बता देता है। तो आगे से वो साइंटिस्ट जो कहते हैं, उन्होंने कहा कि हमारी सदी के सबसे उत्तम व्यक्ति जो हैं ये आइंस्टाइन जी हैं। तो वो हैरान हो गई कि इतना ज़्यादा उनका नाम है। और इससे जुड़ी चीज़ ये है कि आइंस्टाइन ने एक बहुत बड़ी गलती की थी कि उसने जो E=mc² रिलेटिविटी की इक्वेशन दी थी, उसके आगे लैम्डा डाला था। लैम्डा का मतलब ये पूरा यूनिवर्स जो है वो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट डाल दिया था एक। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो तो कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में आप जानते होंगे। तो उन्होंने कहा था कि ये पूरी यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड है, ये सीमित है। मगर उनके बाद जो साइंटिस्ट उनकी जीवन काल में ही आए, तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है रोज, एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से दूर जा रही है। इसका मतलब है स्पेस ही इनफाइनाइट है, उसमें यूनिवर्स फैल रहा है। अब आप सोच के देखिए कि इनफाइनाइट स्पेस, इतनी इनफाइनाइट स्पेस है जिसका कोई अंत नहीं, उसमें फैल रहा है। अब फैलेगी तो वही चीज। अगर यूनिवर्स सीमित होता तो कहाँ फैलती, एक लिमिट पे आके रुक जाती ना। जैसे अगर आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन फिजिक्स में पढ़ी हो तो आप देखते होंगे नीचे जीरो होती है, ऊपर इनफाइनाइटी का निशान होता है।
तो बिल्कुल तो आइंस्टाइन ने को इसके लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला ये वाली के, क्योंकि वो लैम्डा डाल दिया था उन्होंने। लैम्डा उनको सीमित कर गया, क्योंकि उसमें उन्होंने सीमित कहीं कह दिया कि यूनिवर्स सीमित है, वो एक्सपैंड नहीं कर पाता, वो डाल दिया। मगर अगले साइंटिस्ट ने ये चीज़ सिद्ध कर दी कि यूनिवर्स की गैलेक्सीज हैं, मिल्की वेज हैं, वो तो एक दूसरे से ड्रिफ्ट कर रही हैं, दूर जा रही हैं और नई नई बीच में आ रही हैं, तो यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य एक बहुत इंटेलिजेंट बंदा भी कहीं मिस्टेक कर गया, मगर में इतिहास में, हिस्ट्री में इसका जिक्र ज़्यादा नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने दिया इतना कुछ कि उनके ऊपर ब्लेम नहीं लगाया जा सकता। अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। उससे पहले आप ये आगे वाला वीडियो देखो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, जैसे मैंने गूगल पे मंत्रा थेरेपी एम्स डाला है, तो ऐसे ही आपको नज़र आएगा कि मंत्रा थेरेपी को भी रिसर्च के लिए साइंस मिनिस्ट्री ने फंड दिया था। तो आप देख सकते हैं ये फंडिंग है, या आप क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मंत्रा थेरेपी या मेडिटेशन से बीमारी कौन कौन सी ठीक होने पे ट्रायल हो रहा है। तो ये ट्रायल या इसको रिसर्च कहते हैं। तो ये भी अल्टरनेटिव मेडिसिन का हिस्सा है मंत्रा थेरेपी। बिल्कुल ऐसे ही अल्टरनेटिव मेडिसिन या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी भी बिल्कुल ऐसे ही है, जिसका प्रूफ मैं आपको बताता हूँ। ये लेटर है, तो इसमें साफ स्पष्ट रूप पे नीचे लिखा हुआ है कि ये जो एजुकेशन और प्रैक्टिस इन अल्टरनेटिव सिस्टम मेडिसिन जो है वो ये सिस्टम की मिनिस्ट्री रेगुलेट नहीं करती, क्योंकि दिस इज नॉट मैटर कम्स अंडर, ना रेगुलेट करती है। ये देखिए साफ स्पष्ट पे लिखा है कि ये रेगुलेट नहीं करती। नेदर एनी मैटर रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ एजुकेशन इन दिस सिस्टम इज रेगुलेटेड बाय दिस मिनिस्ट्री, नॉट द मैटर कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ मिनिस्ट्री। तो इसमें हमने ये चीज़ पूछी थी, तो उसमें स्पष्ट रूप पे 25/11/2003 और 5/5/2010 का हवाला दिया गया था। तो लेटेस्ट लेटर जो 20 अक्टूबर का जवाब आया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के द्वारा, यहाँ पे हमने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अलाइड हेल्थ डिवीज़न को चिट्ठी का जवाब आया 11/10 को। उसमें BEMS नेचुरोपैथी और ये अल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में कुछ पूछा गया। तो आगे से जो जवाब आया वो है कि नो सच नोटिफिकेशन वाज रिलीज बाय इंटरिम कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन और अंडर द प्रीव्यू ऑफ ICPH। तो ये भी आपके देखने योग्य है। तो ये 9 अक्टूबर 2023 की RTI लेटर है। इसमें बिल्कुल साफ लिखा है दूसरे पॉइंट पे, एज मे बी सीन द मिनिस्ट्रीज ऑर्डर्स कोटेड अबाव 25/11/2003, 5/5/2010। तो मिनिस्ट्री ऑर्डर के मुताबिक रिसर्च इन एनी अल्टरनेटिव सिस्टम मेडिसिन विच इज़ नॉट रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट, चाहे वो रिकॉग्नाइज ना हो तो भी वो रिसर्च को मना नहीं करती। तो मिनिस्ट्री का ऑर्डर हम देख ही लेते हैं, स्पष्ट रूप से आप डाल के ये सारी चीज़ पढ़ भी सकते हो। ये चीज़ जो है इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे इलेक्ट्रोपैथ या मेडिकल साइंसेस थेरापिस्ट जो हैं, अगर वो क्लिनिक की जगह पे रिसर्च सेंटर या डेवलपमेंट ऑफ न्यूरोपैथीज लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा, और वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की परिभाषा के अंदर भी नहीं आएगा, तो आप कहीं वायलेट भी नहीं करोगे। तो अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।